अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। मैं सुबह 9 बजे उठ गई। आगे पीछे तो मुझे मौत पड़ती है सुबह जल्दी उठते हुए। सुबह 6 बजे उठती हूँ, जान पे आता है बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, उनका लंच पैक करके देना, ये सब कुछ करना ना मेरी इतना जान पे आता है। लेकिन आज इतवार का दिन है, देखें जी 9 बजे मेरी आँख खुल गई है, नींद पूरी हो गई है जी मेरी। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊँगी सारा दिन, यानी कि सुबह बच्चों को जब भेजती हूँ उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद दोबारा सो जाती हूँ। फिर जो मैं उठती हूँ नेस्ती वो उठती हूँ 12-1 बजे, ठीक है। ख़ैर आज ऐसा कोई सीन नहीं, इतवार का दिन है। ये देखें जी अभी मैं फ्रेश होकर आई हूँ यहाँ पे, अभी अपने लिए जगह यहाँ ज़रा थोड़ी क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ चाय बनानी है। ये रहा जी बिरयानी का बर्तन जिसमें रात को मैंने कल बिरयानी बनाई थी, वीडियो सेंड की हुई है। बिरयानी की तो नहीं की हुई लेकिन बिरयानी आपको दिखाई नहीं ना थी, तो वो आज मैंने देख के आपको दिखा दी है। जी, क्लियर हो गई जगह, अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि मैं ना चाय सुबह की मॉर्निंग की चाय ना पी लूँ, तो सीधे मुँह किसी से बात नहीं करती हूँ। यानी कि मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, ये मेरे पास है ना कबूतर, इसकी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ख़ैर इसे इग्नोर कीजिएगा। ये मैं इसे बड़ा निकालने की कोशिश करी थी रूम से कि भई तुम बाहर निकल जाओ, नहीं निकला। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बड़ा इसे गुस्सा चढ़ा है क्योंकि इसके बेड पे मैं बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे ख़ैर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरा तो बड़ी नशा टूट रहा है और देचकी को खंगाल रही हूँ क्योंकि इसे खंगाल लेना चाहिए। कभी-कभी सम टाइम ऐसा होता है ना, केतली जो होती है ना, इसकी जो केतली की वो जो है पानी निकलने वाली जगह, वहाँ पे भी कोई ना कोई कीड़ा-वीड़ा जा सकता है, तो इसलिए खंगाल के, रात के बर्तन धुले हुए हों तब भी मैं खंगाल के ही यूज़ करती हूँ, धो के ही यूज़ करती हूँ। इससे अच्छी बात होती है, ठीक है? और अब जो है ना यहाँ 1 से 2 कप मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी का व्लॉग आराम से आपसे जो है ना रिलैक्स होके शेयर करूँगी। आज का व्लॉग है वो लंच टाइम तक है। लंच टाइम तक मैंने आज क्या पकाया, क्या खाया, क्या किया, ये सब आपसे शेयर किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जब जल्दी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ ना, तो फिर मैं लंच टाइम तक कहती हूँ बस, अब बस हो गई मेरी। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती वर्क, और आवाम भी बोर हो जाएगी। तो ऐसा है कि अभी मैंने तीली जला ली है, यहाँ पे लगा दी है आग, और मेरी चाय का जो पानी है वो पकेगा। लेकिन उससे पहले मैं हर चीज़ जगह पे रखती हूँ। मैं नहीं कभी भी शेल्फ पे माचिस रखती, इसलिए कि माचिस शेल्फ पे रखें, आजकल सीलन का महीना है, बरसात, सावन, भादों का है ना, तो माचिस आपकी लाज़मी सील जाती है, गीली हो जाती है, ठीक है? अब साथ-साथ सफाइयाँ भी स्टार्ट होती जा रही हैं। साथ-साथ चीज़ें सारी सिंक एरिया में जाएँगी, जो-जो रात की खुली पड़ी हुई हैं, है, वो सब अब जो है ना वो सिंक एरिया में जाएँगी, और साथ-साथ जो है ना ये धुले हुए बर्तन जो रात के थे वो सारे जाएँगे रैक में। और चाय जब तक बनती है तो मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, वो भी मैं पीऊँगी क्योंकि मैं सुबह की मॉर्निंग की चाय पीऊँ ना, तो उससे पहले मैं लाज़मी पानी पीती हूँ क्योंकि पानी लाज़मी पीना होता है मॉर्निंग टाइम में। और सबसे पहले उठें, एक गिलास पानी पिएँ। उसकी रीज़न ये होती है कि आप की बॉडी में जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और वैसे भी सुबह के टाइम जो पानी पीना होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जी, आप ये देखें जी कैबिनेट जो ऐसा लगता है जी रातों-रात भूत नाच रहे हैं। हालाँकि हर चीज़ मैं जगह पे रखती हूँ, लेकिन वो सारा दिन यूज़ होती रहती है ना चीज़ें, तो फिर ऐसे ही लगता है जैसे भूत नाच रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने चीनी और वो दूध निकाला है, पत्ती, अभी देखती हूँ पानी कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें जी अभी पानी नहीं ना पहुँचा, चलिए मैं तब तक पानी पी लेती हूँ अपना आराम से बैठ के सुकून से। तो बात ये हो रही थी कि यार शादी से पहले ना मैं इतने ज़्यादा काम नहीं करती थी, और करती थी अपने काम। हमारी अम्मी ने आदत डाली थी अपने-अपने काम सबने खुद करने। लेकिन शादी से बाद जो है ना ऐसी ज़िम्मेदारियाँ इंसान के ऊपर आ जाती है कि इंसान फिर सारे काम खुद करता है, और फिर उसे ऐसी आदत पड़ जाती है। अब बच्चे जो है ना, हालाँकि बच्चे काफ़ी हद तक अपने काम खुद करते हैं, लेकिन मुझे किचन की आदत ऐसी पड़ गई है कि किचन मैंने ही सँभालना है। क्योंकि बच्चे तो वैसे भी बिज़ी होते हैं, किचन तो वो सँभाल नहीं सकते, उनके आने से पहले खाना भी पकना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो पहले मैं इतना नहीं काम करती थी, शादी के बाद जो इतने काम करने पड़े हैं ना, इससे पता चला है कि लाइफ़ कितनी टफ़ होती है। काम करने से टफ़ नहीं होती, मतलब आप अगर काम ना करें तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, ये तो लाज़मी है। लेकिन टफ़ का मुराद ये होती है कि आप ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं। 100 ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर होती हैं। भई लंच आपने टाइम से पका के रखना है, बच्चों ने खाना है। डिनर आपने टाइम से रेडी रेडी करना है, बच्चों ने खाना है। भई कपड़े लाज़मी धुलने चाहिए, बच्चों ने पहनने। और जी, सफाई लाज़मी होनी चाहिए, कोई आ जाता है जी, ना भी कोई आए तो खुद के लिए भी सफाई की ज़रूरत होती है, खुद घर की सफाई भी लाज़मी है। आप मतलब इतनी टफ़ लाइफ़ हो जाती है, आप किसी बहन-भाई के घर भी जाते हैं तो जी हफ्तों-हफ्तों, महीनों-महीनों लग जाते हैं, तो फिर जाते हैं। और शादी के बाद इतनी अच्छी, शादी से पहले इतनी अच्छी लाइफ़ होती है जहाँ मर्ज़ी उठ के चले जाओ जी, कहीं भी चले जाओ, घूमने-फिरने चले जाओ, किसी
फैमिली में चले जाओ, कोई मसला नहीं है। घंटों-घंटों लूडो खेलते थे यार, उस ज़माने में ना कैरम बोर्ड नहीं होते, वो नहीं होते थे, मोबाइल्स नहीं होते थे। हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे, हम लोग जनाब लूडो खेलते थे। लूडो से मुझे याद आया, मैं लूडो लेकर आऊँगी, एक गेम खेलेंगे, वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, ठीक है? तो लूडो खेलते थे, इस तरह टाइम भी स्पेंड हो जाता था, मिल बैठ के बातें करने का मौका भी मिल जाता था और प्यार-मोहब्बत भी बढ़ता था। तो काफ़ी अरसे तक जी मेरे जो बच्चे हो गए, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े-बड़े हो गए, ये भी कैरम बोर्ड बड़ा खेलते थे। इनको मामू ने इनके कैरम बोर्ड दिया था, खूब बड़ा सारा जहाज़ जितना। तो यहाँ पे ये है कि हम लोग जो है ना, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते गए ना, कोई मौलाना की रूह थी हमारे बच्चों के अंदर। उन्होंने तो कैरम बोर्ड भी खत्म कर दिया खेलना, और लूडो कभी मैं कह भी दूँ ना कि लूडो खेलूँगी, आप शैतानों वाले घर में खेल क्यों खेलती हैं? हालाँकि या मैंने तो अपनी लाइफ में लोगों को, फीमेल्स को ताश तक घर में खेलते हुए देखा है। बेशक जुआ तो नहीं ना खेलती, वो ताश खेलने की फीमेल्स तक को इतना शौक होता था। लूडो खेलती थीं लड़कियाँ, बच्चियाँ सब, बहनें, कज़िनें सब घर में। तो हमारे बच्चे मना करते हैं कि नहीं, लूडो नहीं घर में आएगी, ये शैतान का घर है, नहीं बनना चाहिए, फलाना था ढिमकाना। मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, मैं लूडो लेकर आऊँगी, मैं अपने व्लॉग में लूडो खेला करूँगी। भाई कुछ नहीं करने को होता ना, तो चलो व्लॉगिंग में लूडो ही सही, गेम्स सही। बच्चियाँ वहाँ पे सो रही हैं, सिटिंग रूम में अंधेरा था, मैं किचन में चाय बना रही थी, अब मैं यहाँ बैठ के सुकून से चाय पीऊँगी, मैंने अपने परिंदों को खोल दिया हुआ है, वो भी दाना खाएँगे और मैं यहाँ बैठ के सुकून से चाय पीऊँगी, साथ-साथ गप्पे-शप्पे भी कर रही हूँ, कुछ पुरानी बातें भी ना वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे याद आने लगती हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। ये इस तरीका आज मैं हैक कह लें या टिप कह लें, मैं आज आपसे शेयर करूँगी, किस हद तक ये सक्सेसफुल रही हूँ, इसे क्लियर करने में, साफ करने में। काफ़ी काली थी मैं, वो भी दिखाऊँगी कितनी काली थी। तो जी, यहाँ परिंदे मेरे दाना खा रहे हैं, उसके बाद जी क्या होता है कि जी मैं यहाँ बैठ के इनकी वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, साथ-साथ में चाय भी पी रही हूँ और साथ-साथ जब ये दाना खा लेते हैं ना, मेरे किचन में ज़रूर जाते हैं। अल्लाह जाने इन्हें किचन में क्या नज़र आता है, क्या मिलता है, चुगते रहते हैं। मैं तो वहाँ कोई दाना इनका डालती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या ये चुगते रहते हैं। अभी तो मैंने कुछ पकाया भी नहीं है, खाना-वाना जैसे रोटी-शोटी बनाई हो तो कुछ, चलो आटे के ही कुछ ना कुछ गिर जाता हो, नहीं, लेकिन यहाँ इनको बड़ा सुकून मिलता है घूमने-फिरने का, पूरे जो है ना किचन में घूम रहे होते हैं, ये मेरे पीछे-पीछे होते हैं, डरते तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और चलो ख़ैर, मैंने इनकी भी वीडियो अभी आपसे शेयर कर दी, मेरे घर के ये प्यारे से छोटे-छोटे से परिंदे। अच्छा, इनसे हम इतना प्यार करते हैं, तोतों को तो हम पूछते ही नहीं, तोते बेचारे खामोश वहाँ बैठे रहते हैं, अपने पिंजरे में कभी-कभी रौनकें डालते हैं, चहचहाते हैं, तो बस उस वक़्त कोई व्लॉगिंग का मेरा सीन नहीं होता। तो अभी जो है ना मैं चाय पी रही हूँ, चाय जैसे ही मेरी ख़त्म होगी उसके बाद जो है ना मैं सही व्लॉग जो है ना वो आपसे शेयर करूँगी। ये जी फूड पांडा से हमने मँगवा लिए थे नान चने, क्योंकि नाश्ता हमने करना था, भूख हम लोगों को लग रही थी बहुत ज़्यादा। बेटी उठ गई थी, उसने ऑर्डर करवा लिया था फूड पांडा से नान चने। यार ये 300 रुपए का ऑर्डर है हमारा, देखें 3 चने और 3 नान है, सॉरी, और 2 चने और 1 अंडा है इसमें, तो 300 रुपए का हमारा नाश्ता आया। वैसे ही बच्ची का दिल कर रहा था, मैंने कहा अंडे पड़े हुए हैं, अंडे बना देती हूँ, बिरयानी गरम कर देती हूँ, घर में चाय पराठा वगैरह बना लो। नहीं, मैंने नान चने खाने, बड़े दिन हो गए नान चने नहीं खाए। तो उसने फिर नान चने ऑर्डर कर दिए, मैंने कहा मुझे क्या जाता है भई, गर्मी में मेरी जान छूटी नाश्ते बनाने से। तो फिर यहाँ पे 3 नान और ये चने थे, वो मैं डाल रही थी, इधर रख रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से ये भी शेयर कर लूँ व्लॉग में, क्योंकि सुबह के टाइम की, मॉर्निंग टाइम का व्लॉग है। और याद आया, आज तो संडे था, तभी तो उसका दिल कर रहा था। हालाँकि उसकी कल भी छुट्टी थी, हफ्ते बाद छुट्टी होती है। उसने कल नहीं मंगवाए थे, आज मंगवाए हैं उसने। तो मैंने कहा पकड़ो कैमरा, वीडियो बनाओ, मैं ज़रा इसे खोल के ज़रा डालने लगी हूँ नान चने तुम्हारे 300 रुपए के। ये देखें जी, 1 अंडा है और चने, वैसे मज़े के होते हैं, स्पाइसी नहीं होते, मज़े के होते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, वो तो आपको इनकी शक्ल से ही पता चल रहा होगा। तो जो कम मिर्ची खाने वाले हैं उनके लिए भी काली मिर्चें भी इसमें डली हुई हैं, मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी थे। लुक वाइज़ चीज़ पता चल जाती है कि ज़ायके वाली है कि नहीं। ख़ैर हम लोगों ने फिर ये नाश्ता किया और यहाँ पे टेबल पे बैठ के, मैंने आपको बताया ना ये 2 टेबल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बैठ के खाते-पीते और लैपटॉप पे बच्चे काम करते, सब कुछ कर रहे होते हैं। अभी मॉर्निंग टाइम में तो ऐसे ही होता है ना, अभी सफाई-वफाई करेंगे तो फिर नीट एंड क्लीन हो जाएगा सिटिंग रूम। और मैं भी यहाँ पे नाश्ता करने लगी, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना, जैसे नाश्ते से फ्री होंगे तो बाकी का फिर व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। आ जाएँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लें। नान इनके सॉफ्ट थे, चने इनके टेस्टी थे, तो मैं यहाँ पे अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। आप लोग भी आ जाएँ, आप लोग भी नाश्ता कर लें। और आज आप लोगों ने क्या-क्या नाश्ता में किया है, वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नाश्ते से फ्री होने के बाद जी मैं आ गई यहाँ बर्तन धोने, और ये सभी माँओं का काम है कि जी बर्तन तो ढेर हो जाते हैं, रात के हों या सुबह के हों, चाहे नाश्ते के हों, डिनर के हों, बर्तन ही बर्तन, बर्तनों का तो पता नहीं क्या है, अल्लाह की। ख़ैर मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी,
तो साथ मैंने कहा ये भी व्लॉग में ऐड कर लूँ, सा काम तो बड़े होते हैं, हाँ, इतने काम होते हैं आप यकीन ना करें, अगर मैं व्लॉगिंग करने बैठ जाऊँ ना, पूरे दिन की व्लॉगिंग करने बैठ जाऊँ तो आप लोग परेशान हो जाएँ। अच्छा जी, बहुत से लोग कहते हैं कि आप खुद ही सारे काम करती हैं, आप कोई नौकरानी या कोई काम वाली क्यों नहीं रखती हैं? तो मैंने फिर उनको हिसाब दिया, मैंने कहा भाई देखो आजकल जितनी महँगाई जा रही है, जितने बिल आ रहे हैं ना, उस हिसाब से ना नौकरानियाँ अफ़ोर्ड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें एक बर्तन धोने वाली आ रही है ना नौकरानी, वो 2000 आप 2000 या 2500 जो रेट है हर इलाके में, अपने-अपने रेट होते हैं, तो हमारे इलाके में जो रेट है वो 2000 जा रहा है। बर्तन धोने के खाली 2000, सिर्फ़ बर्तन धोएगी, सिंक को साफ़ करेगी और चलती बनेगी। इसी तरह जब वो सफाई करेगी घर की, तो सिर्फ़ झाड़ू देगी और कुछ नहीं करेगी, डस्टिंग तक नहीं करेगी, चीज़ें तक नहीं समेटेगी, सिर्फ़ झाड़ू-पोंछा देगी और चलती बनेगी। बाकी काम तो हम नहीं करने हैं ना, जैसे डस्टिंग हो गई, चीज़ें समेटनी होंगी, बिस्तरे समेटने हो गए, हर चीज़ समेटनी होती है, वो सब तो हमने ही करना है। और सेम इसी तरीके से अगर आप कोई कपड़े धोने वाली लगाएँ, वो भी जी कपड़े धोएगी, फैलाएगी और चलती बनेगी कपड़े धो के फैला के। बाकी तो जी हमने सारा कुछ करना है ना। तो फिर देखें अब ये 2-2 हज़ार करके 3 काम के आपने दे दिए 6,000 रुपए, ठीक है? वही 6,000 की अगर आपके हाथ-पैरों में अल्लाह ताला ने जान रखी हुई है, अल्लाह ताला ने इतनी आपको हिम्मत दी हुई है, तो आप उस हिम्मत की नाशुक्री ना करें, क्योंकि चलते-फिरते हाथ ही बहुत बड़ी नेमत होती है इंसान जब तक चलता फिरता है। यहाँ पे देखें जी बातों-बातों मैंने अपना किचन एक दफ़ा फिर से नीट एंड क्लीन कर दिया, बर्तन धो लिए सारे। और जी रीज़न यही है कि जब तक अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती आपको दे रहा है, आप अपने काम खुद करें, आपका माइंड भी सेट रहेगा, फ्रेश रहेगा, आप खुश रहेंगे सारा दिन। जब आप अपने हाथों से काम करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी बर्तन-वर्तन सब कुछ धोने के बाद आ गई जी ये भिंडी है, आज नहीं बनानी भिंडी, क्योंकि मेथी हमारी खराब हो जाएगी। मेथी है 70 रुपए के पाव और लाई थी बच्ची की शौक से, और आज है संडे का दिन और वो खाएगी इसे। अब जी आप लोग कह रहे होंगे इतनी सी मेथी है, ये किस-किस को पूरा करूँगी मैं? ऐसी बात नहीं है, मेथी अगर मैं किसी दिन बनाऊँ ना तो मेरा एक बच्चा मेथी नहीं खाता, उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। जैसे कि दाल-चावल बनाना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा रात को बिरयानी बनाई है तो अब दाल-चावल नहीं बनाऊँगी, बल्कि अब मैं माश की दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने टोकरी निकाल ली है, मैं मेथी को छीलूँगी, काटूँगी, धोऊँगी, तो इस वजह से फिर मैं सिटिंग एरिया में जा रही हूँ, क्योंकि भई मुझे तो बड़ी लगती है गर्मी, लाइटें करते हैं ऑफ, बिल आता है बहुत ज़्यादा। अब इधर की मैंने लाइट ऑन की है और यहाँ बैठ गई हूँ मेथी बनाने। इतनी प्यारी मेथी थी, छोटे-छोटे पत्ते थे, नरम-नरम कौली-कौली पत्तियाँ थी इसकी। मैंने चुनी, चुनने में मज़ा आया, धो-धा के ये देखें जी बहुत अच्छे से वॉश करनी होती है आपने। उसके बाद जी मैंने 1 कप माश की दाल ली, उसे भी भिगो ली। बस जी हमें इतना बहुत है। इससे ज़्यादा मैं फूड नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमने वेस्ट नहीं करना होता, हमने इतना-इतना खाना कूड़े में नहीं फेंकना होता, ठीक है ना? काम वालियाँ आती हैं तो वो ले जाती हैं ना, फिर तो थोड़ा ज़्यादा भी बना लेता है ना बंदा, चलो किसी के बच्चे का पेट भर जाए। आज मैंने लगानी है मशीन, जिसके लिए निकालनी है मैंने सरफ़, और मैंने मशीन में सरफ़ डालना है, इस वज़ह से यहाँ पे आ गई हूँ। जी, यहाँ पे बच्ची ने बैग भी अपना भिगो के रखा हुआ है, ये देखें जी मेरी मशीन, ये मेरा ढेर कपड़ों का, और मैंने पानी से मशीन को पहले ही भर लिया हुआ था, ठीक है? तकरीबन ये फुल हो गई है। अब मैं काटूँगी यहाँ पे जो मैंने सर्फ़ का पैकेट निकाला था इसको, और हस्बे ज़रूरत जितनी भी मुझे सर्फ़ की ज़रूरत है वो जी हम डालेंगे मशीन के अंदर। और आज मैं सारे काम मोबाइल को हाथ में पकड़ के कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल गिर-गिर के ना उसकी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है, बिल्कुल न्यू मोबाइल है लेकिन इसको हाथ में पकड़ के आज सारे व्लॉग बनाऊँगी। आइंदा से शायद इसी तरीके से बनाऊँ, क्योंकि ये स्टैंड पे टिक नहीं रहा, स्टैंड मेरा खराब हो गया है। अब जी यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा किसी तरीके से टिका-टुकू के बाँध-बूँध के ना अपने मोबाइल को रखा कि चलो जो मेथी है ना आलू मेथी, वो थोड़ी-सी आपसे शेयर कर लूँ। रेसिपीज़ तो मैंने इनकी डाली हुई हैं, आप ले सकते हैं, मेरे चैनल पे आलू मेथी की भी है, और मेथी गोश्त भी बड़े मज़े का बनता है। हमारी अम्मी बनाती थी मेथी गोश्त, बहुत ही मज़े का बनता था। चाहे आप छोटे गोश्त में बनाएँ, चाहे आप चिकन में बनाएँ, वैसे मैंने कभी चिकन में नहीं खाया, तो मेथी गोश्त बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना सारा कुछ डाल-डूल के ना इसे रख दिया गलने के लिए। और जी वो जो मैंने टमाटर का, ये मैंने प्याज़ नहीं इसमें डाला, ठीक है? टमाटर, मिर्च मसाला, लहसुन-वहसुन डाल के मैंने मसाला रेडी करके रखा हुआ है। प्रेशर कुकर में मैंने दाल रखी गलने के लिए माश की, क्योंकि प्रेशर कुकर के बगैर तो वो गलने वाली नहीं है। पता नहीं कौन-सी कोई ढीठ ढीठ कौम की दाल है, अल्लाह जाने कहाँ की है ये दाल माश की। खत्म हो गई, शुक्र मैंने अल्लाह का अदा किया है। दालें वो अच्छी जो झटपट गल जाएँ।
और जो दालों को प्रेशर लगाना पड़ जाए ना, तो समझे ना तो इसमें कोई जायका है, ना ही इसमें कोई मज़ा है, ना कुछ है, ना ये पकाने के लायक है। गरम मसाला खत्म हुआ था, उसे मैंने पीसा। बिरयानी ये देखें अभी पड़ी हुई है और इसमें एक आधी बोटी भी पड़ी है। ये मैं खा लूँगी, बच्चे शायद ना खाएँ। कह रहे थे हम नहीं खाएँगे, हम तो मेथी खाएँगे, हम तो मश की दाल खाएँगे। मैंने कहा चलो मैं फिर बिरयानी खा लूँगी। क्योंकि रिज़्क को तो ज़ाया करना नहीं है, मज़े की बनी थी, टेस्टी बनी थी, चट भी हो गई थी। अभी मैंने आटा निकाला है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम है। और ये देखें जी मेरी माश की दाल रेडी हो गई है, ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल माश की दाल है। ढाबा स्टाइल कहते तो सारे ही हैं ना, वैसे मेरी ढाबा स्टाइल है, ठीक है। सिर्फ हरे धनिया की कमी है, बेटी ने कहा था हरा धनिया ना डालें, इसका अपना एक फ्लेवर होता है, वो फिर मुझे नहीं। और ये जी मेरी घी बड़ा ज़्यादा हो गया आज, इतना ज़्यादा घी हंडिया में हो गया, घी घी। आज की टिप ये है कि इस्त्री का हाल देख रहे हैं, ये हाल इस्त्री का ऐसे है कि जल गई थी, जल गया था कपड़ा, जिससे ये इस्त्री काली हो गई है। और ये है क्लोजअप, कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें, कोई मसला नहीं है कि इसी ब्रांड का लें आप। तो ये एक हैक भी समझें, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और एक टिप भी समझें, ठीक है। अगर तो कामयाब हो गई तो जबरदस्त है, नहीं कामयाब हुई तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल्का हल्का पानी लगा के आपने रब करना है, ऐसे ही उंगलियों की मदद से, फिंगर की मदद से हल्का हल्का पानी लगा के रब करना है। आप देख रहे हैं ना वाइट से ये अब कितना गंदा हो गया है, इसका मतलब कुछ काम कर रहा है ये हैक, ठीक है ना। ये देखें ये टूथपेस्ट का कलर है ओरिजिनल में, और उसका कलर देखें, ये मैंने हल्का हल्का पानी ले लेके ना इसे रब किया है, ठीक है ना। इस तरह मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये टूथपेस्ट से साफ हो जाता है फिर तो ये हैक बड़ा जबरदस्त है, ट्राई कीजिएगा आप लोग, लेकिन हल्का पानी यूज करके। ऐसा ना हो इस्त्री में पानी मार दें आप, और जब करंट लगे ना तो फिर इस्त्री करने बैठे तो करंट लगे तो कहेंगे जी फौजिया कुकिंग विद व्लॉग ने हमें ये हैक बताया था, ये टिप बताई थी, तो हमें करंट लग गया, हम नहीं, अल्लाह से प्यारा कोई भी ना हो, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के करें। ख़ैर ये है कि यहाँ तक कामयाब हुआ, शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और मज़ीद इसे करती। उसके बाद जी मैंने लिया अपना देसी टोटका और उससे किया इसे मांझा-मांझी, तो ये हो गया जी साफ-सुथरा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा।